नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहते हैं। इसकी सारी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एनपीएस में खाता खुलवाना चाहते हैं। तो आइए इसकी सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी निजी संस्था में आप वर्क करते हैं या फिर आप असंगठित क्षेत्र में हैं और उसमें आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, तो ये सारे कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो सभी एनपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो भारत सरकार ने किया गया था, जो कि एक स्वैच्छिक योजना है। स्वैच्छिक का मतलब है ये आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप एनपीएस चाहते हैं तो एनपीएस करा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कराना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए कि एनपीएस की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 में की गई थी। उस समय एनपीएस को लाया गया था कि एक नेशनल पेंशन स्कीम बनाई जाए, जिससे कि रिटायरमेंट होने के बाद लोगों को कुछ सहायता मिले। तो वित्तीय सहायता देने के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का यहाँ पर गठन किया गया था। अब बात करते हैं पात्रता की। तो इसके लिए सबसे बड़ी पात्रता है कि आप भारत के निवासी होने चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक है तो वो इसके लिए पात्र है। अगर आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जब आप एनपीएस का खाता खुलवाते हैं तो आपकी आयु 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि निवेश आप कब तक कर सकते हैं। तो जब तक आपकी 75 वर्ष की आयु होती है उस समय तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एनपीएस का खाता संयुक्त नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एनपीएस के खाते में आप अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप अपने बेटे को, बेटी को या फिर अपनी वाइफ को जोड़ना चाहते हैं, तो वो इसमें आप जोड़ नहीं सकते। तो ये एक एकल खाता होता है जो आप ही के नाम पर होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 वर्ष की आयु होने पर आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आयु 60 वर्ष होती है और अगर आप पेंशन के लिए चाहते हैं कि मुझे अब 60 वर्ष के बाद मैं रिटायर हो रहा हूं तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप निकासी की अगर हम बात करें तो सेवानिवृत्त यानी कि जब आप रिटायर होंगे उस समय आपको 20% धन निकाल सकते हैं। जितना आपका एनपीएस में जमा राशि होती है उसका 20% आप रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं। उसके बाद शेष जो राशि है वो आपकी मासिक पेंशन में आपको मिल जाएगी, तो उसको मासिक पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लाभ आपको मिलते हैं। तो कर लाभ इसमें मिलता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। धारा 80C और 80CCD के तहत इसमें कर में छूट आपको दी जाती है। एनपीएस का जो खाता होता है एक पोर्टेबल खाता होता है, यानी कि अगर आप एक संस्थान को छोड़कर दूसरी संस्थान में जाते हैं तो आप उसको खाते को पोर्टेबल है पोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें कि खाता आपको कहाँ पर खुलवाना होता है। तो आप किसी भी बैंक में या फिर किसी वित्तीय संस्थान में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड दोनों ही तरीके से खाता खुलवा सकते हैं। लाभ की अगर बात करें तो इसमें सेवानिवृत्त के बाद आपको गारंटी दी जाती है कि कुछ इनकम आपको दी जाए। तो यानी कि जो आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद पेंशन आपको जरूर दी जाएगी। कर में लाभ मिलता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया कि धारा 80C और 80CCD के तहत कर में छूट इसमें दी जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक खाता होता है ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबिलिटी इसमें होती है, यानी कि आपका खाता एक संस्थान से दूसरे संस्थान के लिए पोर्ट हो जाएगा। और निवेश के लिए जो विभिन्न विकल्प हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी सेक्टर जैसे कि आपका केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो आपके सरकारी सेक्टर में आते हैं, निजी सेक्टर जैसे कि आपके कॉरपोरेट की बात करते हैं, या फिर भारत का कोई भी नागरिक है वो इसमें खाता खुलवा सकता है। मृत्यु होने के बाद की बात अगर बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष से पहले, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो संचित पेंशन की राशि है वो उसके नामित जो नॉमिनेट किया होगा, उसने उसमें नॉमिनी बनाया होगा,
उसको दे दी जाएगी। अगर नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो जो भी उसका कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी होगा उसको दे दी जाएगी। एनपीएस दो प्रकार की होती है, जिसमें टायर 1 और टायर 2। टायर 1 और टायर 2 में क्या डिफरेंस है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। धन्यवाद।